कंप्लीट दिस वन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया मेंशन किया है एंड एज वेल एज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ब्राज़ील, थोड़ा सा मेंशन किया है, दोनों का भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ओके किड्स, सो स्पीकिंग ऑफ इंडिया, India was under the British rule for almost 1.5 century. India got its independence in the year 1947. Despite facing several problems like three wars, famine situation in various parts, and similar issues after independence, India is a major developing country of the world. सो किड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया ब्रिटिश रूल के, ऑफ कोर्स इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री या ब्रिटिशर्स वाला पोर्शन आता ही है वेन एवर वी स्पीक ऑफ इंडिया। सो इंडिया ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर था या ब्रिटिश रूल के अंडर था फॉर वन मोर देन ऑलमोस्ट अराउंड एंड अबाउट कितने टाइम के लिए, 1.5 century, इट मीन्स अराउंड 150 years। एंड इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में। इंडिया ने 3 wars, फेमाइन सिचुएशन, आपने आई गेस 9th या 8th की हिस्ट्री में फेमाइन सिचुएशन से रिलेटेड पढ़ा है। सो या इंडिया ने 3 wars फेस किए हैं, फेमाइन सिचुएशन फेस की है एंड काफ़ी सारे इश्यूज़ इंडिपेंडेंस से रिलेटेड इन वेरियस पार्ट्स, सिमिलर इश्यूज़ आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद भी इंडिया ने काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस की है, एज वे वेल अवेयर ऑफ इट। जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था इंडिया में, दीज वर सम ऑफ द थिंग्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, India is major developing country of the world. Even after all this, India is one of the major बड़ी कंट्रीज़ में से है जो डेवलपिंग, द डेवलपिंग कंट्रीज़, ऐसा नहीं है कि अनडेवलप्ड कंट्री है। इवन द फेसिंग सच प्रॉब्लम्स, इंडिया इज़, इतनी प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद भी इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, कॉन्स्टेंटली डेवलप हो रही है। ओके, then India is considered to be global market too because of various economic reforms from time to time. India's economic development has paced up. इंडिया को ग्लोबल मार्केट इसलिए कहा जाता है बिकॉज एट द टाइम, आप एज आई टोल्ड यू कि इंडिया पहले इतना लिबरल नहीं था ट्रेड्स को लेकर। हम कंसर्न थे हमारे इंडिपेंडेंस को लेकर, हमें 19th century में इंडिपेंडेंस मिला था, सो वी वर कंसर्नड। इसलिए हम अपने ट्रेड्स जो थे वो इंटरनेशनल कंट्रीज, इंटरनेशनली ट्रेड्स नहीं करते थे। वी वर, यू कैन से, रियली कंजर्व्ड अबाउट दिस कि कहीं फिर से ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए, कोई और डोमिनेट ना कर ले। सो यू कैन से, या वो कंसर्न सही थी। बट एक ऐसा मोमेंट आया कि इंडिया में सिर्फ 1 week का फाइनेंस रह गया था एंड एट दैट टाइम मनमोहन सिंह ने एक ऐसा डिसीजन लिया, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, जिन्होंने इंडिया की मार्केट ओपन अप कर दी फॉर होल वर्ल्ड। इट मीन्स इंडियन सेलर्स जो है वो अपने प्रोडक्ट आउटसाइड ऑफ इंडिया सेल कर सकते हैं। बाहर की जो कंट्रीज़ के लोग हैं वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं। सो इट वाज लाइक ओपनिंग द गेट्स ऑफ सम मार्केट। ये ऐसा हो गया था जिससे इंडिया में बहुत सारे कंज्यूमर थे, बहुत सारे यू कैन से कस्टमर्स थे बिजनेसमैन के लिए, जो बाहर दूसरी कंट्रीज़ के फॉरेन बिजनेसमैन जो थे उनके पास यू कैन से कि उनके लिए इंडिया में बहुत सारे पॉपुलेशन की वजह से ऑफ कोर्स काफ़ी सारे कस्टमर्स उनके गैदर हो सकते थे। तो इसे ऐसा समझ लो आप लोग कि एक मार्केट का गेट खुल गया एंड ऑल द बिजनेसमैन दे जस्ट वॉकड इनटू इंडिया एंड उस वजह से इंडियन इकोनॉमी काफ़ी लेवल तक फ्लरिश हो गई थी। इसीलिए इंडिया ग्लोबल मार्केट भी कंसिडर की जाती है। ऑफ कोर्स जो इंडिया में पॉपुलर हो जाता है वो ग्लोब में पॉपुलर हो जाता है ड्यू टू द पॉपुलेशन। And the proportion of youth in India's population is high, as this forms of major part of working population. India is looked upon as a young country. इंडिया को यंग कंट्री कहा जाता है क्योंकि इंडिया में यंगस्टर्स ज़्यादा है, इंडिया की यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा है। एंड यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा मतलब ऑब्वियसली यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा हुई तो वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, बिकॉज यंगस्टर्स के अलावा जो पॉपुलेशन होती है, ईदर दे आर रिटायर्ड और ईदर दे आर एट द एज ऑफ रिटायरमेंट, या फिर वो इन्फेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं। सो यंग पॉपुलेशन ज़्यादा तो वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा, वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा तो पैसा ज़्यादा, टैक्स ज़्यादा, टैक्स ज़्यादा तो गवर्नमेंट के पास पैसा ज़्यादा, गवर्नमेंट के पास पैसा ज़्यादा तो डेवलपमेंट ज़्यादा। सो इंडिया इज़ वन ऑफ द यंग कंट्रीज, सो बेनिफिट होता है यंग पॉपुलेशन होने का। Now this was the whole history that's been mentioned about India. We'll look to the Brazilian history now. Brazil की history क्या mention की, we'll have a look at that. For more than 3 centuries, Brazil was under Portuguese rule. Brazil gained its independence in 1822. 3 centuries से ज़्यादा
300 ईयर्स से ज़्यादा ब्राज़ील पोर्चुगीज़ रूल के अंदर रहा है और ब्राज़ील को इंडिपेंडेंस 18th सेंचुरी 1822 में मिला है। फिर उसके बाद फिर से 1930 से 1985 तक, फ्रॉम 1930 टू 1985 फॉर more than a half century it was under a populist military government। इसका मतलब कि ब्राज़ील पोर्चुगीज़ से फ्री होने के बाद 1930 से 1985 तक फिर से मिलिट्री गवर्नमेंट, यानी बेसिकली मिलिट्री गवर्नमेंट के अंदर आ गया था। मिलिट्री जो थी वो कंट्री को रूल कर रही थी। इट हैज़ ओवरकम ग्लोबल फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ इन द लेट सेंचुरी कि सारी कंट्रीज़ एक साथ डेवलप हो सकती थी। जो कंट्रीज़ अभी डेवलपिंग मोड पर है, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। उनके हिस्ट्री में कुछ ना कुछ ऐसा है जो रीज़न है कि वो डेवलप नहीं हो पाई है। जैसे कि ब्राज़ील का ही आप एग्जाम्पल ले लो। सो ओवर हियर एज आई वाज सेइंग, काफ़ी सारे फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ फेस किया है ब्राज़ील ने 20th सेंचुरी में। And Brazil is seen as a contributor to economic growth of the world and an important market in the future. So of course economic growth की तरह, as I told you start में ही हमने देखा था कि ब्राज़ील जो है उसे कॉफ़ी पॉट कहा जाता है। So of course economic growth के लिए, और you can say जो भी थ्रू आउट द वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उसमें ब्राज़ील का भी कंट्रीब्यूशन है और फ्यूचर में अच्छी मार्केट हो सकती है ब्राज़ील में। That's it for the chapter. But kids, over here, do you know portion is really important. Have a look at this. इसमें से आपको objectives आ सकते। We celebrate our Independence Day on 15th August, whereas Brazil celebrates her Independence Day on September 7. So try to remember the Independence Days. India has federal parliamentary republic type of government, whereas Brazil has presidential republic type of government. इंडिया में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, whereas ब्राज़ील में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है। द नेम ऑफ ब्राज़ील कम्स फ्रॉम पाव ब्राज़ील, द लोकल वुडेड ट्री। एक ट्री के नाम पे ब्राज़ील का नाम आया है, वो ट्री का नाम है पाव ब्राज़ील। होप यू गॉट द चैप्टर। Make sure you comment all your doubts, and of course if you need something or some explanation in Hindi, let me know it in the comment section. See you.